तं वातजातं नमामि। वंशे विभूषितकरा नवनीतडाबा पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सदाशिवसमारम्भात् आदिशङ्करमध्यमात् सदाशिवसमारम्भात् आदिशङ्करमध्यमात् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवान् पिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। हे सूत महाप्राज्ञा सर्वसिद्धांत वेद प्रभो आख्याहि मे कथासारम् पुराणानां च विशेषता सदाचार सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम् स्विकार निराश्य सज्जनै क्रियते कथम् हे सूत महाभागा सर्वसिद्धांत वेद प्रभो हे सूत जी महाराज, हम सब आपसे यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक और उत्सुक हैं कि कली काल में जब मनुष्यों की आयु अल्पायु होने लग जाएगी, चारों मनुष्यों के जो वर्ण हैं अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म से विमुख होने लग जाएंगे, प्रकृति अपने स्वरूप को बदलने लग जाएंगी, सब कुछ विपरीत दिशाओं में घटित होने लग जाएगा। तो हे सूत जी महाराज,
उसके पश्चात भी इस कली काल के मनुष्यों के कल्याण का उपाय क्या है? ऐसा क्या उपाय है कि जिसमें कोई ज़्यादा कठिन विधि ना हो, जिसे कली काल के मनुष्यों को करने में श्रम तक ना लगे और जिसके करने मात्र से अत्यंत अल्प समय में उन्हें जो है महादेव की, आशुतोष की अत्यंत सरल और सुलभ कृपा का उन्हें प्रसाद मिल सके। शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा, कि शंकर जी की उन्हें जो है अत्यंत शीघ्र ही प्राप्ति हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए और उनका मन जो है निर्मल हो जाए। तो हे सूत जी महाराज, कृपया करके हमें जो है इसके बारे में कुछ बताएं कि कली काल के जीवों के लिए अत्यंत सरल उपाय क्या है। तो सूत जी महाराज ने कहा, देखो भाई, कली काल का समय अभी आपने बताया शौनक जी कि मनुष्य के पास भौतिक संसाधन तो सब होंगे, लेकिन उसकी अल्पायु होने लग जाएगी। व्यक्ति पूर्ण शतायु को कलयुग में अधिकतम अवस्था 100 वर्ष की बताई गई। कितनी अवस्था? 100 वर्ष भगवान ने स्वयं निर्धारित करके रखा है प्रकृति के माध्यम से। और जैसे जैसे कलयुग चरम सीमा पे जाते जाएगा, व्यक्ति अल्पायु अर्थात 100 से कम अवस्था को पाने के लिए प्रकृति के अनुसार विवश होता जाएगा। भौतिक संसाधन तो सब होंगे हे सूत जी, लेकिन पूर्णायु नहीं होगी। शरीर जो है शारीरिक या मानसिक बीमारियों का धीरे धीरे घर होता जाएगा, चाहे पर्यावरण के प्रदूषित होने की वजह से, जलवायु, खान पान सबके प्रदूषित होने की वजह से, शारीरिक श्रम के अभाव में, मानसिक तनाव के कारण और अत्यधिक आकांक्षा और लोभ, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, जलन के कारण, ये सब प्रमुख कारण होंगे जो व्यक्ति के अल्पायु होने के कारण होंगे। तो हे सूत जी महाराज, कलयुग में अधिकतम अवस्था 100 वर्ष की बताई गई है। कलयुग जब चरम सीमा को पहुंचते जाएगा तो हमने सुना कि व्यक्ति की अधिकतम अवस्था 8 वर्ष से 20 वर्ष की हो जाएगी। तो इस अल्पायु के रहते हुए भी कोई व्यक्ति महादेव की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपया करके हमें इसके बारे में बताएं। तो शौनक जी के साथ में जो बाकी ऋषि थे, उन्हें सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जो है कलयुग में अवस्था 100 वर्ष की हो जाएगी। बोले हाँ, क्योंकि भगवान ने युग के हिसाब से आयु की जो है सीमा निर्धारित करके रखी है। कलयुग में 100 वर्ष की अवस्था बताई गई है। इसके पहले द्वापर था, उस समय जो है अधिकतम अवस्था 1000 वर्ष की बताई गई है। इसके पहले त्रेता था, उसमें जो है अधिकतम अवस्था जो है 10,000 वर्ष की बताई गई है। और सतयुग में अधिकतम आयु जो है 1 लाख या ऋषि मुनियों के लिए उससे भी ज़्यादा की बताई गई है। तो इस प्रकार से चारों युगों का जो है आयु का निर्धारण अलग अलग होता है। चारों युगों में जो है मनुष्यों की प्रकृति अलग अलग होती है, खान पान, पहनावा सब कुछ अलग अलग होता है। तो उसी क्रम में भी हमने सुना कि कलयुग में अधिकतम अवस्था 100 वर्ष की होगी। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, व्यक्ति जो है 100 वर्ष को छोड़ता छोड़ता अब अल्पायु को प्राप्त होने लग जाएगा। तो उसका कारण भी हमने सुना। तो हे सूत जी महाराज, तो इस घोर कलयुग के आने पे व्यक्ति जो है, जो संसार के सभी तापों से गिरा होगा, उसके मुक्ति का और उसके ऊपर भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? तब सूत जी महाराज ने देखा कि ऋषियों के मन में अपने कल्याण की कामना ना होके कलयुग के प्राणियों के लिए, जगत के प्राणियों के लिए कल्याण की कामना है। तो यह सुन के वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और अत्यंत प्रसन्न होने के पश्चात जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई,
कलयुग में जो है भगवान की प्राप्ति का उपाय जो है भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है। भगवान का नाम जप से बढ़कर सरल उपाय कोई नहीं है। तो हे सूत जी महाराज, भगवान का नाम जो है किस प्रकार से लिया जाए कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के अंदर जो है दिखने लग जाए और उस नाम के प्रभाव से जो है भगवान की कृपा जो है अत्यंत शीघ्र हो जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान के नाम को धारण करने की जो सरल विधि है वह सबसे पहली विधि श्रवण बताई गई है। क्या बताई गई है? श्रवण। श्रवण का अर्थात है सुनना। भक्ति का प्रारंभ जो है या प्रादुर्भाव जो है या भक्ति पाने की पहली सीढ़ी क्या है? श्रवण। इसलिए भक्ति को क्या कहा गया है? श्रवण को क्या कहा गया है? पहली सीढ़ी कहा गया है। जब तक श्रवण के माध्यम से भगवान की लीला कथा या नाम स्वरूप या धाम का स्वरूप हमारे अंदर प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए पहली भक्ति क्या बताई गई? श्रवण बताई गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसका मतलब क्या है कि जो श्रवण जो है हमें कहाँ मिलता है? भगवान के बारे में सुनने को हमें कहाँ मिल सकता है जिससे हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होते जाए? तो जो है इसके बारे में गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो जब तक जो है परंपरा के हिसाब से उस प्राप्त ज्ञान को हम जो हैं संतों के चरणों में बैठ के योग्य आचार्य या गुरु परंपरा के माध्यम से अपने घर के अंदर माता पिता के साथ में बैठ के या सज्जनों की संगति में बैठ के जब तक हम भगवान के पवित्र लीला को, नाम को कथा के माध्यम से जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक जो है हमारी भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो सकती। क्योंकि बाकी अन्य स्रोतों के माध्यम से नाम सुनने से हमारे जो हैं किस प्रकार का जो है होता है, एक कान से नाम आता है और दूसरे कान से निकल जाता है। लेकिन जब भगवान के इसी नाम को, इसी लीला को, इसी कथा को जब हम परंपरा से प्राप्त आचार्यों के, गुरुओं के, संतों के, भगवत प्राप्त भक्तों के आश्रय में बैठ के सुनते हैं तो हे भगवान, वहाँ फिर क्या होता है? उनकी बातें हमारे हृदय के अंदर क्यों पहुँचती है? क्योंकि भगवत कृपा प्राप्त जो भक्त हैं, परंपरा से प्रकाशित जो आचार्य हैं, संत हैं, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जिन्हें हम महाजन भी कहते हैं। हमारी परंपरा में महाजन जो है दो प्रकार के लोगों को कहा गया है। एक वित्त अर्थात धन से जो है पुष्ट व्यक्ति रहते हैं उन्हें महाजन कहा गया, और एक जिन्हें भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें वास्तविक महाजन कहा जाता है। इन्हें वास्तविक महाजन कहा जाता है। तो हे भगवान, प्रथम भक्ति जो है श्रवण के माध्यम से अर्थात सुनने के माध्यम से हमारे अंदर प्रकाशित होने लगती है। वह प्रकाश के जो माध्यम है परंपरा से प्राप्त आचार्य हैं, महाजन हैं, गुरु हैं, संत हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, माता पिता हैं। अच्छा, तो यह श्रवण भक्ति जो है सबसे पहले हमारे कानों के अंदर से गई। उसके पश्चात क्या होता है सूत जी? जब श्रवण भक्ति आती है उसके पश्चात जो है व्यक्ति का मन जो है अब जो है कीर्तन में लगने लग जाता है। किस में लग जाता है? कीर्तन में। तो किस प्रकार के कीर्तन में? हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। तो हे सूत जी महाराज,
राम और कृष्ण के नाम तो अनंत काल से चले आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम राम और कृष्ण के वास्तविक महत्व को हम योग्य आचार्यों के माध्यम से कान से ग्रहण जब तक नहीं कर पाते, तब तक हृदय के अंदर वो भाव नहीं आ पाता, और इसलिए जो है नाम में रस नहीं मिलता। इसी कारण से परंपरा से प्राप्त आचार्यों के माध्यम से नाम श्रवण की जो है विधि बताई गई है। और जैसे हमें भगवान के नाम का महत्व पता चलता है, हमें राम और कृष्ण बोलने में ही जो है अत्यंत हर्ष का और आनंद का अनुभव होने लगता है। तो उसके कारण जो है श्रवण भक्ति के कारण अब जो है कीर्तन में मजा आने लगता है। कीर्तन अर्थात पहले सुनने से हृदय में रस उत्पन्न हुआ, रस जो है एक एक जो है हृदय की रक्तवाहिनी के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में चला गया, एक एक कोशिकाओं में राम कृष्ण भगवती महादेव का नाम इस प्रकार से भरने लगा। और उसके पश्चात क्या होता है कि जिस प्रकार से समुद्र में लहरें इस प्रकार से आती है और लहरें इस प्रकार से किनारे को छोड़ के उदात ऊपर से उठते हुए किनारे को छोड़ के आगे चले जाती हैं, उसी प्रकार से हे सूत जी जैसे जैसे श्रवण भक्ति अंदर बढ़ने लगती है, व्यक्ति अब संसार के जो है लाज और संकोच को छोड़ के अब उसके अंदर कीर्तन का भाव आने लग जाता है, और वह बड़े प्रेम से जो है उच्च स्वर में भगवान के नाम का उच्चारण करने लगता है। ओम नमः शिवाय। 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 तो हे सूत जी महाराज, पहली जो है श्रवण भक्ति, उसके बाद कीर्तन, कि भगवान का जो नाम जो है लेने में व्यक्ति जो है कीर्तन किस प्रकार से किया जाए, कीर्तन के कितने स्वरूप होते हैं। सूत जी से शौनक जी ने पूछा कि महाराज जो है कीर्तन क्या होता है, कीर्तन के कितने स्वरूप होते हैं, कीर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि जो है कीर्तन दो प्रकार से होते हैं। एक वेद मंत्रों के माध्यम से हम भगवान के पवित्र नामों का जो है जोर जोर से उच्चारण करें, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनसे जो प्राप्त जो मंत्र हैं, जिन्हें हम जो है मंत्र कहते हैं, उनका जब हम उच्चारण करें, उस उच्चारण में जो है व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ हलंत विसर्ग लगाना है, कहाँ ऊपर और नीचे लय को आरोह और अवरोह के माध्यम से उतारना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये है मंत्र के माध्यम से भगवान की जो है स्तुति करना। और दूसरा है हे शौनक जी, जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, फिर भी वे भगवान की कृपा को पाना चाहते हैं, तो साधारण श्लोक के माध्यम से, साधारण चौपाई के माध्यम से, और अगर दोनों ना हो तो केवल भगवान के नाम को या भगवान के सामने या एकांत में या शरीर की किसी भी अवस्था पे हो, केवल बस जोर जोर से व्यक्ति जब नाम लेने लग जाए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हे सूत जी, क्या हम भगवान के जो हैं, अगर हमें व्याकरण नहीं आता, श्लोक नहीं आता, चौपाई नहीं आती, तो क्या हम भगवान के इन नामों को लें तो भगवान की कृपा होगी? तो सूत जी महाराज ने कहा कि अवश्य कृपा होगी, क्योंकि भगवान जो है व्याकरण के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं।
बोले महाराज जी हमें बात समझ में नहीं आए, कृपया करके का उदाहरण बताए। तो बोले सबरी है। कौन है? सबरी है। सबरी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो वनवासी क्षेत्र की थी। उनके पास तो योग जब तक कुछ नहीं था, वे तो अपने मतंग ऋषि की बस सेवा करती थीं और जो है बस गुरु आज्ञा का पालन करके कि बस एक दिन राम आएंगे बेटा, बस राम राम रटते रहना, बोलते रहना, सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर समय केवल राम राम। तो जो है भगवान ने इसी बात को सत्य करने के लिए स्वयं पैदल चल के सबरी के पास चले आए। तो इस प्रकार से हे भगवान, आप जो हैं व्याकरण के भूखे नहीं हैं, आप राग के भूखे नहीं, आप अनुराग के और भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? अनुराग माने प्रेम और भाव माने भगवान को एकदम अपने आप से हृदय के बराबर का समझना, अपने आप को और भगवान को अलग ना समझना, हर समय भगवान के सायुज्य में रहना, ऐसा मानना कि हे महादेव जो है हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। क्योंकि पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड ही जो है यह महादेव का स्वरूप है। तो इस प्रकार से श्रवण भक्ति हो गई, श्रवण से कीर्तन पुष्ट हुआ और कीर्तन और श्रवण के पुष्ट होने से हे शौनक जी अब जो है मनन पुष्ट हो रहा है। क्या पुष्ट हो रहा है? मनन। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो है सुनने के माध्यम से भगवान के लिए भाव आ गया, उसके बाद कीर्तन के माध्यम से, तो इन दोनों का प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति केवल रात दिन जो है केवल और केवल जो है हे महादेव, हे गोपीनाथ, हे भूतेश्वर, हे रुद्रेश्वर, हे जगन्नाथ, केवल और केवल जो है इन्हीं के बारे में अब सोचना प्रारंभ कर देता है। तो यह भक्ति के जो है प्रारंभिक 3 सोपान कहे गए हैं। क्या क्या बताया गया? श्रवण, कीर्तन और फिर मनन। तो मनन का प्रभाव यह होता है हे शौनक जी कि व्यक्ति के मन में जो है भगवान के दर्शन के लिए, तीर्थ के दर्शन के लिए व्यक्ति के अंदर जो है इतनी ललक, इतनी उत्सुकता जो है प्रकट हो जाती है कि व्यक्ति से रहा नहीं जाता और व्यक्ति जो है संसार कार्यों के बीच से कैसे भी समय निकाल के अब जो है भगवान के धाम की ओर जाने के लिए उद्यत होने लग जाता है। यह श्रवण, कीर्तन और मनन का प्रभाव है कि यह जो है भगवान के धाम का दर्शन करा देता है और भगवान के साक्षात प्रकट विग्रह का दर्शन करा देता है। अच्छा, तो सूत जी महाराज ने 3 प्रकार की जो है भक्ति के बारे में बताया कि तीनों प्रकार से जो है भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो शौनक के बगल में जाबाली बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? जिनके नाम से शहर जो है जबलपुर बसा हुआ है वो कौन है? जाबाली। जाबाली जो है उनका एक नाम सत्यकाम भी है। तो जाबाली ने कहा कि सूत जी महाराज आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि सुनने से, कीर्तन से और मनन से भगवान के लिए जो है महादेव की प्राप्ति के लिए भाव प्रकट हो जाता है। लेकिन यह बताइए कि जो व्यक्ति जो है बहरा है, जो व्यक्ति बहरा है, जो व्यक्ति गूंगा है, जो व्यक्ति गूंगा है और बहरा है, बहरा तो सुन नहीं सकता तो श्रवण कैसे भक्ति आएगी। और जो व्यक्ति जो है गूंगा है और जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से अंधा है, जिसे आँखों से, कानों से या फिर जो है, तो इनके लिए क्या उपाय है? क्योंकि श्रवण भक्ति तो सुनने के माध्यम से आती है, तो फिर इनके लिए क्या उपाय है? जो व्यक्ति गूंगा है वो तो बोल नहीं सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, तो इनके लिए क्या उपाय है? तो यह सुन के जो है अब सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ उनकी सभा में 88,000 जो बैठे हैं उनमें किसी प्रकार से यह
बात नहीं है कि जिसको सुनाई ना दे रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, बोल ना सके। तो सूत जी महाराज को समझ में आ गया कि ऐसे जो है मनुष्यों की बात कर रहे हैं कि जिनके अंदर यह दिव्यांगता है कि अर्थात जो है सुन नहीं पा रहे हैं प्रारब्ध के हिसाब से, बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, ये जो है उनके लिए प्रश्न कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी भगवान की कैसी कृपा हो जाए। तब सूत जी ने अत्यंत प्रसन्न भाव से महादेव का स्मरण किया कि महादेव जो है अब आप ही कृपा करें। तब जो है फिर क्या होता है, सूत जी के अंदर एक प्रकाश आता है। वह प्रकाश वाणी के माध्यम से अब प्रकट हो रहा कि जिनके अंदर जो है श्रवण अर्थात जो है सुनने की क्षमता नहीं है, जिनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, तो हे शौनक जी, हे जाबाली, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, बस जो है आस पास के किसी भी ज्योतिर्लिंग वाली जगह पे, जिस जगह पे भगवान का ज्योतिर्लिंग महादेव शंभु के रूप में प्रकट हुआ हो या प्रकट नहीं भी हुआ हो, तो स्वयं हाथ से स्थापित किया हो, और हाथ से भी स्थापित अगर नहीं किया हो तो हे भगवान, केवल और केवल जो है जो व्यक्ति जिस स्थिति पे है बस वह उसी जगह पे केवल 3 बार हे महादेव, हे महादेव और हे महादेव का अगर कोई उच्चारण कर लेता है तो महादेव की ऐसे व्यक्ति पे कृपा हो जाती है। उसके लिए स्वर्ण भक्ति की आवश्यकता नहीं, केवल जो है महादेव का 3 बार नाम ले ले, या तो जिस जगह पे ज्योतिर्लिंग है या जिस जगह पे जो है भगवान की जो है इस प्रकार से लिंग स्वरूप में पूजा की जा रही है, या फिर जो है कुछ भी नहीं है तो अपने घर पे जहाँ पे बैठा है केवल भगवान को 1 बार 3 बार बस बोल दे, हे महादेव, हे महादेव और हे महादेव। अच्छा, तो हे सूत जी, जिसके पास जो है बोलने की क्षमता नहीं है वह कैसे बोल सकता है। अभी तो आपने बताया कि जिसके पास सुनने की क्षमता नहीं है। तो यह सुन के सूत जी और प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसके लिए और सरल उपाय है कि वह व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र के कोई भी ज्योतिर्लिंग वाली जगह पे चले जाए और महादेव की 3 बार परिक्रमा जो है करते हुए, महादेव की पूर्ण परिक्रमा का प्रावधान नहीं है, महादेव की परिक्रमा जो है शास्त्रों की विधि के हिसाब से जो बताई गई है करते हुए या नहीं भी करते हुए केवल महादेव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले और उन्हें मात्र 1 लोटा जल चढ़ा दे। कितना लोटा? 1 लोटा जल चढ़ा दे। और तो और जो है, और उसके पास अगर जो है समय और सामर्थ्य हो तो बेल पत्ती चढ़ा दे, धतूरा आक का फूल चढ़ा दे, शमी का पत्ता चढ़ा दे, तो इतने पे महादेव की उस व्यक्ति पे कृपा हो जाती है और उस व्यक्ति का निर्मल मन होते हुए उसका मन जो है संसार में रहते हुए महादेव पे लगने लग जाता है। अच्छा, तो हे सूत जी महाराज, आपने हमें जो है अत्यंत इस प्रकार का सरल उपाय बताया, इसमें तो 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम जो है यात्रा के बारे में सुन रहे थे, जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में सुन रहे थे। उसमें तो बड़े बड़े रथ बन रहे हैं, रथ में पहिए लग रहे हैं, फिर पहियों के ऊपर जो है भगवान रथ में विराज हो रहे हैं, अनेक रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जा रहा है, भगवान के अगल बगल में उनके सेवक जय विजय खड़े हैं, भगवान का सारथी दारुक खड़ा है, अच्छा फिर 4 घोड़े भी हैं और खींचने के लिए रस्सी भी। तो यहाँ तो जो है आप तो कुछ उपाय नहीं बता रहे हैं, वो तो बड़ा खर्चीला उपाय दिख रहा। और जगन्नाथ जी या गोपाल जी को तो हमने सुना था कि 5 बार 8 बार भोग लगता है, सवेरे खिचड़ी खाते हैं, फिर 56 प्रकार के उन्हें भोग लगाए जाते हैं। यहाँ तो आप जो है इस प्रकार से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो सूत जी महाराज जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं,
देखो भाई, प्रकृति प्रकृति का फर्क है। जब गोपाल जी का समय आता है, जब जगन्नाथ जी का समय आता है, तो जगन्नाथ जी जो हैं जगत के जो है पालन पोषण करता है। और महादेव जो हैं इन सबसे विरक्त हैं। महादेव तो कैलाश में रहते हैं, अखंड अनंत काल की समाधि का उनका स्वभाव है। उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं, मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो यहाँ जगदीश के रूप में, जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं, तो उनकी सेवा अलग है। लेकिन महादेव तो इन सब से विरक्त हैं, इसलिए उनकी सेवा अलग है। तो हे सूत जी, आपने बड़ा अच्छा उपाय बताया। देखो भाई, ये सावन और भादों का समय है। इस समय बारिश की अत्यधिक प्रचुरता के कारण प्रकृति में खाने पीने की वस्तुओं का अभाव होने लग जाता है। साग सब्जियां अत्यंत कम मात्रा में आ रही हैं, फल तो और नहीं हो पा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है फलों के राजा आम का, तरबूज खरबूज का, खीरा ककड़ी सबका आनंद लिया। लेकिन सावन भादों में इतनी बारिश होती थी, अभी भी इस प्रकार का माहौल बनता है कि सब्जियां, खान पान की वस्तुएं और धीरे धीरे कम होने को लग जाती हैं। और दूध की प्रकृति जो है वात बढ़ाने के कारण अब पीने लायक नहीं रहती है। इसलिए सावन में जो निषेध किया जाता है कि सावन में पत्तेदार सब्जियों का खाना निषेध है। सावन में क्या निषेध होता है? जो सब्जियां पत्तेदार होती हैं। और भादों में दूध पीना निषेध बताया गया है। क्या पीना? दूध पीना। इसके पश्चात जो है कुंवार में जो है हमें परंपरा के हिसाब से दूध के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और अश्वनी मास जो आएगा उसमें जो है चना और बेसन के जो है वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उसका कारण यह है कि सावन में और भादों में बारिश के कारण जो है सभी चीज़ की न्यूनता हो जाती है। तो न्यूनता होने के कारण जो है भगवान को चढ़ाए जाने वाले फल और फूल भी मिलना जो है अब मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं। जो गोपाल जी को अत्यंत सुगंधित फूलों का जो है हार चढ़ाया जाता था, वे सब फूल के पेड़ जो है सावन भादों में अत्यधिक बारिश के कारण ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर क्या हो रहे हैं? बेल हो रहे हैं। बेल के जो पत्र हैं, जो है शमी है, कनेर है, धतूरा है, आँख है, ये सब जो हैं पत्ते जो हैं ये प्रचुरता में उपलब्ध होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो श्री हरि हैं वे जगदीश हैं, अब महादेव बन के हमारे बीच प्रकट हो जाते हैं और इन प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने लग जाते हैं। तो हे महादेव, अब जो हैं अब वो जगतनाथ है, अब जो हैं महादेव के रूप में हमारे बीच विराजे हैं। और वे मात्र एक लोटा जल से, समी, आँख, बेल पत्र के चढ़ाने से और इसके बाद थोड़ा सामर्थ्य हो तो दूध और दही के अभिषेक से जो है प्रसन्न हो जा रहे हैं। क्योंकि अब सावन भादों में दूध और दही का प्रयोग मनुष्यों के लिए अब धीरे धीरे वर्जित किया जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। क्योंकि दूध और दही जो है अब वात को बढ़ाने वाली हो रही है। तो यह फेंकाए ना, यह व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए अब इसे किसे अर्पित किया जा रहा है? महादेव को अर्पित किया जा रहा है। तो हे महादेव, जो व्यक्ति आपकी, जिसकी श्रवण रंध्र अर्थात कान से सुनाई नहीं देता, उसके लिए आपने क्या उपाय बताया? आपने यह बताया कि महादेव के सामने जाके केवल महादेव महादेव 3 बार उच्चारण कर ले। और जो व्यक्ति जिसे जो है बोलने की कठिनाई है, वह भगवान के ज्योतिर्लिंग के स्वरूप जाके वह उन्हें 1 लोटा जल चढ़ा दे और साथ में समय और सामर्थ्य है तो और क्या क्या अर्पित कर दे। और इस प्रकार से करने से हे भगवान
आप जो है उस व्यक्ति पे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यह सुन के 88,000 ऋषियों के चेहरे पे इस प्रकार से प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता का जो उपाय बताया जा रहा है, एक तो ऋतु की जो है अनुकूलता के हिसाब से, क्योंकि अब जो है ठीक से फल है, न साग सब्जियां हैं, न फूल है, न खाने की जो है प्रचुरता है, क्योंकि पहले एक बार बारिश के समय ही धान और बाकी चीज़ें होती थी और यह समय खेती का रहता था। तो बाकी चीज़ों की जो है न्यूनता के कारण अब भगवान अब महादेव के रूप में विराजे हैं और अत्यंत अल्प मात्रा में चीज़ों के सेवन और उन्हें अर्पित करने से महादेव की कृपा प्राप्त हो जा रही है। तो हे महादेव, आपकी बड़ी कृपा है कि आप अपने भक्तों के ऊपर जो है बिना कुछ विशेष खर्च और यत्न के अत्यंत जो है शीघ्र कृपा करने के लिए इस रूप में आप प्रकट हो गए हैं चतुर्मास में। अच्छा, तो हे सूत जी महाराज, आपने हमें महादेव के इस प्रकार से स्वरूप के बारे में बताया। तो यह महादेव का जो है यह ज्योतिर्स्वरूप क्या होता है, जिसे हम लिंग स्वरूप भी कहते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि महादेव का जो मूल स्वरूप है, भगवान का जो मूल स्वरूप है, वह निर्गुण निराकार का स्वरूप है। वह पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। उसे हम जो है ज्योति स्वरूप, अग्नि स्वरूप, स्तंभ स्वरूप या फिर लिंग स्वरूप कहते हैं। क्या क्या स्वरूप कहते हैं? तो भगवान का जो स्वरूप है वह मूलतः, जिसे हम भगवान का जो है लिंग स्वरूप के रूप में जो उपासना करते हैं, वह जो है मूलतः जो है उसका नाम क्या है? अग्नि स्तंभ। क्या नाम है? अग्नि स्तंभ। अग्नि स्तंभ जो है भगवान का मूल स्वरूप है। अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्स्तंभ, और फिर धीरे धीरे यह जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में यह प्रचलन में आ गया। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। भगवान शंकर के निर्गुण निराकार का प्रतीक जो है वह उनका लिंग स्वरूप है। लिंग अर्थात होता है प्रतीक। तो हे भगवान, केवल महादेव के जो है निर्गुण निराकार का स्वरूप जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में है, कि जो है जगन्नाथ जी के भी जो है निर्गुण निराकार का स्वरूप जो है जगत में मिलता है। तो सूत जी महाराज और प्रसन्न हो जाते हैं और बोले, देखो भाई, पहला बात कि जो है हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से ऋतु के अनुकूलता के हिसाब से, प्रत्येक व्यक्ति के प्रकृति और भाव के हिसाब से भगवान जो है अपने आप को कभी हरि के रूप में अर्थात जो है जगन्नाथ जी के रूप में, कभी हर के रूप में अर्थात विश्वनाथ के रूप में, महादेव के रूप में प्रकट कर लेते हैं। उसी प्रकार से उनका जो है निर्गुण निराकार स्वरूप भी दोनों जो है इस प्रकार से जगत में मान्य है। अच्छा, तो हे भगवान, अभी तक हमने विश्वनाथ जी के, महादेव जी के लिंग स्वरूप के बारे में सुना था। जगन्नाथ जी का निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है? जगन्नाथ जी का अर्थात विष्णु जी का निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है? क्योंकि अभी तक हमने तो विष्णु जी के बाकी स्वरूपों के बारे में सुना है कि जो है विष्णु जी हैं वही राम बन के आते हैं, वही कृष्ण बन के आते हैं, वही अभी जगन्नाथ जी के रूप में है, हमने इतनी कथा सुनी। तो उनका निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है? तो सूत जी महाराज ने कहा, देखो भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वह जगन्नाथ जी के अर्थात श्री हरि के निर्गुण स्वरूप का जो है दर्शन जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में कर रहा है। अच्छा, जगन्नाथ जी का निर्गुण स्वरूप हमारे घर में है? बोले सबके घर में है। और जो मूल स्वरूप जहाँ से प्रकट होता है उस जगह का दर्शन जो है श्री बिहारी दादा जी कर चुके हैं। यह सुन के सबकी उत्सुकता बढ़ने लग गई कि जगन्नाथ जी के, गोपाल जी के निर्गुण निराकार स्वरूप का जो है कहाँ दर्शन हमारे घर में हो रहा है और किस जगह से प्राप्त होता है। तब जो है सूत जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से महादेव का निर्गुण निराकार स्वरूप जो है यह ज्योतिर्लिंग अर्थात जो शिवलिंग है,
जो मंदिर के बगल में जो शिवलिंग है वह महादेव का क्या है, निर्गुण निराकार स्वरूप का जो है प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है। और परंपरा के हिसाब से जो है यह निर्गुण निराकार स्वरूप भगवान जो है कहाँ प्रकट करके रखते हैं, सबसे ज़्यादा 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा जो है जगत में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ प्रकट करके रखते हैं, नर्मदा जी में। कहाँ, नर्मदा जी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है, और नर्मदा जी वहाँ से 1200 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी गुजरात में जाके अरब सागर में मिलती हैं। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ते बढ़ते हम जो मध्य प्रदेश में जब जाते हैं तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नाम की जगह है, और ओंकारेश्वर के पास एक जगह पड़ता है, एक गांव पड़ता है। उस गांव का, उस जगह का नाम है बकावन। क्या नाम है, बकावन कहते हैं। बकावन में जो है नर्मदा जी के अंदर जो पत्थर हैं और जो कंकड़ हैं वे साक्षात शिव रूप कहे गए हैं, साक्षात जो है लिंग स्वरूप कहे गए हैं, साक्षात ज्योतिर्स्वरूप कहे गए हैं। इसलिए नर्मदा जी का प्रत्येक कंकर जो है शंकर कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रमुखता या जो ऊर्जा का क्षेत्र बताया गया है वह ओंकारेश्वर और जो है माहेश्वर के बीच एक गांव है, उसे जो है बकावन कहते हैं। आज भी कोई व्यक्ति जो है बकावन में नर्मदा जी के पास अगर जाता है और किसी जो है नाव वाले नाविक के साथ जाता है, और नाविक आपके सामने गोता लगा के अंदर जाएगा और उस शिवलिंग को लाएगा, तो उसमें शंकर जी के जो है महादेव के इस प्रकार से त्रिपुंड के निशान दिखाई पड़ते हैं, कभी त्रिशूल के निशान दिखाई पड़ते हैं, कभी डमरू के निशान दिखाई पड़ते हैं। तो अब नर्मदा जी का जो एक एक कंकर जो है, हे भगवान, वह शंकर और महादेव का ज्योतिर्लिंग का इस प्रकार से प्रतीक इस जगत में इस प्रकार से विद्यमान है। और उसी प्रकार से हे जगन्नाथ जी, हे गोपाल जी, आपका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो हमारे घर से लेके पूरे जगत में श्री शालिग्राम भगवान के रूप में विराजमान है। किस रूप में, तो जो शालिग्राम भगवान है वह हरि का अर्थात विष्णु जी का अर्थात जगन्नाथ जी का अर्थात राम जी का अर्थात श्री कृष्ण का जो है निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और शालिग्राम जो है, मूल शालिग्राम कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल के पास कौन सी नदी में, गंडकी नदी में। और उसी गंडकी नदी से शालिग्राम की शिला लाके अयोध्या जी में जो है रामलला की अब जो है विग्रह की स्थापना होने वाली है मकर संक्रांति के समय। तो हे भगवान, हरि और हर के जो है हमने जो है निर्गुण निराकार ज्योतिर्स्वरूप के बारे में सुना। हरि का निर्गुण निराकार स्वरूप श्री शालिग्राम कहलाता है, और हर का निर्गुण निराकार स्वरूप जो है लिंग स्वरूप कहलाता है। अच्छा, तो हे भगवान, तो भगवान के आपने जो है लिंग स्वरूप के बारे में बताया। तो इस धरती पे कितना जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, कितने स्थापित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। तो हे सूत जी महाराज, हमें 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण कराइए और उसमें एक आध की कथा बताइए। तो सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृपा करने के लिए अपने आप को 12 भागों में विभक्त कर लिए, और ये 12 जो है ज्योतिर्लिंग अर्थात ऊर्जा के क्षेत्र कहलाने लग गए। उसमें जो है पहला सौराष्ट्रे सोमनाथे च, सौराष्ट्रे सोमनाथे च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, सौराष्ट्रे सोमनाथे च, सौराष्ट्रे सोमनाथे च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, उज्जैन्यां महाकालम, ओंकारे ममलेश्वरम, ओंकारे ममलेश्वरम, उज्जैन्यां महाकालम,
उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारे ममलेश्वरम् ओंकारे ममलेश्वरम् बरेल्यां वैद्यनाथं च बरेल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् डाकिन्यां भीमाशङ्करम् बरेल्यां वैद्यनाथं च बरेल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतु बन्धे तु रामेशं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने सेतु बन्धे तु रामेशं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे वाराणस्यां तु विश्वेशं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारे हिमालयं तु केदारे कुस्मेशां च शिवालया भुस्मेशां च हिमालय तु केदारे हिमालये तु केदारे कुस्मेशां च शिवालया भुस्मेशां च शिवालया। तो इस प्रकार से जो है 12 ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी पे स्थापित हैं, जो महादेव के निर्गुण निराकार स्वरूप के प्रतीक हैं और अनन्य ऊर्जा के स्रोत हैं। अच्छा, तो हे भगवान, इन ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान किसका बताया गया है? श्री सोमनाथ जी। किसका? तो हे भगवान, ये सोमनाथ जी कहाँ हैं और इनके जो है प्रादुर्भाव की क्या कथा है? तो सोमनाथ भारत का राज्य है गुजरात, और गुजरात का जो है काठियावाड़, कौन सा है? काठियावाड़ नाम का क्षेत्र है। वहाँ पश्चिमी अरब सागर के तट पे जो महादेव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसे हम श्री सोमनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमनाथ कहते हैं। और उस क्षेत्र का एक नाम और है, उसे हम सौराष्ट्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र। गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र के पश्चात जो है प्रभास क्षेत्र, और प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत सोमनाथ आते हैं। तो हे भगवान, इस प्रकार से गुजरात राज्य के काठियावाड़ में जो सौराष्ट्र है वहाँ सोमनाथ भगवान का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और परंपरा के हिसाब से ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान उसे बताया गया है। तो सोमनाथ जी को प्रथम स्थान क्यों दिया गया? 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री सोमनाथ जी को प्रथम ज्योतिर्लिंग क्यों दिया गया स्थान? उसका कारण सबसे पहले हम कथा सुने, उसके पश्चात जो है उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सनातन की परंपरा में जो है जितना अध्यात्म छुपा है, जितनी भक्ति छुपी है, उतना विज्ञान भी छुपा है। तो हे सूत जी, तो एक बार क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति, सतयुग की बात है, कि जो है पृथ्वी के जो राजा हुआ करते थे वे राजा दक्ष हुआ करते थे। राजा दक्ष की जो है 2 पत्नियां थीं, एक थी प्रसूति और एक थी आसिनी। तो दोनों से मिला के उनकी 84 कन्या हुई। तो आसिनी से उनकी 60 कन्या हुई। कितनी हुई? 60 कन्या। आसिनी को जो है वारिणी भी कहते हैं, पंचजन्या भी कहते हैं। तो उनकी 60 कन्या हुई। तो 60 कन्याओं में से जो है उन्होंने
27 जो है अपनी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। किससे करा दिया? चंद्रमा से। तो उनकी जो है चंद्रमा की कितनी पत्नियां हो गई? 27 पत्नियां। ये 27 पत्नियां अंतरिक्ष में जो है चंद्रमा की जो है 27 नक्षत्र के रूप में आज भी विद्यमान है। अगर जो है सनातन का कैलेंडर अगर कोई जो है अगर देखे तो उसे जो है 27 जो है इस प्रकार से नक्षत्रों के नाम जो है देखने को मिल जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो इस प्रकार से जो है चंद्रमा की कितनी पत्नियां हो गई? 27 पत्नियां हो गई। लेकिन चंद्रमा का जो है प्रेम और व्यवहार ज़्यादा है रोहिणी के प्रति हुआ करता था। बाकी जो है रोहिणी की जो बहन थी 26 बहन, उसके प्रति चंद्रमा का व्यवहार उदासीनता से भरा था। यह देख के उनका मन जो है खिन्न हो गया और अपने पिता दक्ष के पास जाती हैं। दक्ष जो है अपने दामाद अर्थात चंद्रमा को बार बार समझाते हैं कि तुम रोहिणी के साथ मेरी बाकी जो है पुत्रियों का भी ध्यान रखा करो। लेकिन जो है चंद्रमा समझने के बजाय उनका प्रेम बार बार और जो है जितना समझाते थे उनका प्रेम और जो है व्यवहार रोहिणी जी के लिए और बढ़ते जाता था और बाकी अपनी जो है पत्नियों के लिए व्यवहार और रूखा होते जाता था। यह देख के दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वे क्रोध में भर के चंद्रमा को बोलते हैं, जाओ तुम्हें आज से क्षय रोग हो जाए और तुम्हारा शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे गल के गिरने लग जाए। और जो है दक्ष की बात अत्यंत सिद्ध होने लग जाती है और चंद्रमा को क्षय अर्थात कुष्ठ रोग होने लग जाता है और उसके शरीर के एक एक अंग गल के पहले पैर की एक एक उंगली गिरने लग गई, उसके बाद हाथ की उंगली गिरने लग गई। यह देख के जो है चंद्रमा घबरा गए और क्षय होने के साथ में तुम्हारी शीतलता और प्रकाश भी जो है धीरे धीरे धूमिल हो जाए। तो अंग भी गिरने लग गए, चंद्रमा की शीतलता भी धीरे धीरे खत्म होने लग गई। हाहाकार मच गया। चंद्रमा सबके पास जाते हैं, कोई उपाय नहीं मिलता। आखिरी में ब्रह्मा जी की शरणागति को ग्रहण करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति के श्राप को, जो क्षय रोग का श्राप है, अगर उसे जो है कोई अगर दूर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। तो चंद्रमा ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं महादेव को कहाँ ढूंढूं? महादेव तो पूरे ब्रह्मांड में कहाँ विद्यमान है, मुझे तो पता नहीं, मेरे लिए क्या उपाय है, कृपया करके बताएं। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु लोक में सौराष्ट्र में काठियावाड़ के पास जो पश्चिमी अरब सागर का समुद्र है वहाँ तुम चले जाना और जो समुद्र की रेत से शंकर जी का शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग बना के उन्हें जो है ओम नमः शिवाय बोल के तुम उन्हें प्रसन्न करना और 10 करोड़ महामंत्र का जाप करना। कितना? 10 करोड़। ओम नमः शिवाय कितने बार? 10 करोड़। तब जो है चंद्रमा तत्काल जो है सौराष्ट्र आ जाते हैं। समुद्र तट के किनारे ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पार्थिव शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का निर्माण करके मन वचन कर्म से सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अब जो है क्या बोलने लग गए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार उनका जैसे ही अपने गुरु अर्थात ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार 10 करोड़ महामंत्र का जाप पूरा हुआ, महादेव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे वर मांगने को कहते हैं। तो चंद्रमा ने सबसे पहले अपने अंदर की रुग्णता को अर्थात बीमारी को खत्म होने के लिए प्रार्थना करी। तब महादेव ने कहा कि जो है
दक्ष का श्राप भी बना रहे और मेरा आशीर्वाद भी मिल जाए। चंद्रमा जो है, मैं ऐसा उपाय करता हूँ। अच्छा, पहला कि तुम्हारी जो है बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, लेकिन दक्ष ने कहा कि तुम्हारा प्रकाश भी धूमिल होता जाएगा, धीरे धीरे तुम पूरे तरह से अंधकार को प्राप्त हो जाओगे। तो मैं ऐसा उपाय करता हूँ कि तुम जो है अंधकार को भी प्राप्त होगे और साथ में मेरे आशीर्वाद से प्रकाश को भी प्राप्त हो जाओगे। तब जो है भगवान ने उन्हें क्या किया कि चंद्रमा जो है 14 दिन किस में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। उसके बाद 15वें दिन से किस में आ जाते हैं, प्रकाश की ओर। इसे जो है चंद्रमा की कला का घटना और बढ़ना कहते हैं। तो हम देखते हैं अभी कृष्ण पक्ष है, क्या है, कृष्ण पक्ष, अर्थात जब चंद्रमा जो है उनका प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। और हे सूत जी महाराज, आज कृष्ण पक्ष की रात्रि 9 बजे से कौन सी तिथि लग गई है, चतुर्दशी लग गई है। कृष्ण पक्ष की आज कौन सी तिथि लग गई है, चतुर्दशी। 9 बजे के पहले जो है त्रयोदशी अर्थात 13वां दिन था। आज कौन सा जो है तिथि लग गया अभी से 9 बजे से, चतुर्दशी। तो हे सूत जी महाराज, प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम किस रात्रि के नाम से जानते हैं, शिव रात्रि के नाम से। अच्छा, तो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? तो साल में जो है कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हम क्या कहते हैं, शिवरात्रि। तो प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, लेकिन जो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि कहते हैं, जो फरवरी या मार्च में पड़ता है कैलेंडर के हिसाब से। तो आज कौन सी तिथि है, कौन सी रात्रि है, शिवरात्रि है। रात को 9 बजे से प्रारंभ हो गई है। तो सावन मास की ये शिवरात्रि है। इस बार सावन जो है 2 महीने का पड़ रहा है, तो सावन मास की प्रथम शिवरात्रि आज पड़ रही है। तो आज के दिन जो है, आज जो शिवरात्रि का जो समय है, इसमें जो है भगवान को क्या सुनाने से जो है उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, जो कि शंकर जी को चंद्रमा ने सुनाया था। कौन सा, ओम नमः शिवाय। चलिए 11 बार फिर से बोलें, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से चंद्रमा के श्राप का महादेव के द्वारा विमोचन कर दिया गया। उसका जो क्षय रोग था, जिसके कारण शरीर गलगल के गिर रहा था, वह दूर हो जाता है। चंद्रमा के शरीर की जो है कांति वापस आने लग जाती है। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि दक्ष का भी श्राप जो है उनका वचन पूरा हो रहा और महादेव की कृपा भी प्राप्त हो रही थी। इसके बाद भी चंद्रमा जो है काफ़ी डरे हुए थे, चंद्रमा काफ़ी डरे हुए थे। बोले मुझे अपने ससुर अर्थात दक्ष से जो है बड़ा डर लग रहा, अगर मैं जाऊंगा तो फिर मुझे कुछ श्राप ना दे दें। तो यह सुन के जो है महादेव मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा के उन्होंने जो है पार्वती जी की तरफ देखा। पार्वती जी ने देखा कि चंद्रमा उनके समक्ष जो है शिशु वक्त अर्थात जो है बच्चे के समान इस प्रकार से भयभीत होकर साष्टांग करते हुए निवेदन कर रहा। तब पार्वती जी ने जो है महादेव को इशारा किया। तब जो है महादेव ने चंद्रमा को उठा के अपने माथे पे धारण कर लिया, अपने जो है सिर का मुकुट के रूप में उसे स्थान दे दिया। तब से लेके हे भगवान हम देखते हैं कि चंद्रमा का स्थान कहाँ बताया जाता है,
महादेव के माथे के पास अर्थात जटा के ऊपर। तो हे भगवान, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि चंद्रमा जो है भगवान शंकर के माथे के ऊपर विराजे हैं, इसका मतलब क्या है? पहला। और सोमनाथ जो है पहला ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है, इसका कारण क्या है? ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ ही क्यों है? तो चंद्रमा का एक नाम सोम है। क्या है? चंद्रमा का एक नाम सोम है पर्यायवाची के रूप में। तो चंद्रमा के नाथ या सोम के नाथ, तो सोम अर्थात चंद्रमा, तो सोम के नाथ हुए तो क्या हो गया? सोमनाथ हो गया। सोम माने चंद्रमा, तो चंद्रमा के नाथ हो गए। और दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा हमारे मन को नियंत्रित करता है। हमारे मन को कौन नियंत्रित करता है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षो अजायते। मन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो जिसका मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिसका चंद्रमा स्थिर नहीं है, उसको कितनी भी कथा सुना लें, कितना भी मंत्र जाप कर ले, उसका जो है भगवान में मन नहीं लग सकता। तो सबसे पहले मन स्थिर होना चाहिए। तो मन के स्वामी जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा के स्वामी कौन है? महादेव है। क्योंकि जब मन चंचल हो जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो मन की चंचलता को दूर करने का उपाय क्या बताया गया कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हे भगवान, जब मन अत्यंत चंचल होता है तो भक्ति के सब साधन विफल होने लग जाते हैं, और हमारा शरीर और मन जो है दोनों धीरे धीरे घटने लगता है। भक्ति का कम होना ही अर्थात जो है सबका घटना बताया गया है। संसार में सब कुछ मिल जाए लेकिन भगवान की भक्ति ना मिले तो जो है उसे शरीर की पूर्णता नहीं कही जाती। शरीर की पूर्णता कब है? जब भगवान की भक्ति मिल जाए। तो भगवान की भक्ति नहीं है, इसका मतलब मन स्थिर नहीं है और शरीर धीरे धीरे गल रहा है। तो मन को स्थिर करने का उपाय क्या बताया गया है? भगवान की शरणागति और महादेव का पवित्र नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चंद्रमा जो है हमारे मन के प्रतीक है, और हमारा मन जो है हर समय संसार में इधर उधर भागते रहता है। तो इस मन को जो है नियंत्रित करने का उपाय क्या है कि चंद्रमा अर्थात सोम के जो नाथ हैं, अर्थात मन के जो स्वामी हैं, और उनके स्वामी अर्थात सोमनाथ की जो है किसी भी प्रकार से आराधना की जाए। अगर व्यक्ति जो है सोमनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता तो बैठे बैठे जो है सोमनाथ का जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय का व्यक्ति कहीं भी किसी भी अवस्था पे है जाप कर लेता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लग जाता है। क्योंकि भक्ति में जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम कितने भी धाम चले जाएं, कितने भी मंत्र जाप कर लें, कितने भी उपासना की पद्धति को अपना लें, योग मार्ग की पद्धति को अपना लें, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ का स्थान इसीलिए बताया गया क्योंकि वह जगह जो है मन को स्थिर करने की जगह है। भक्ति मार्ग में मन को स्थिर करने की पहली जगह कौन सी बताई गई? सोमनाथ। अच्छा, सोमनाथ जो है समुद्र के एकदम किनारे है, अरब सागर के एकदम किनारे है। अच्छा है भगवान, हम देख रहे हैं कि समुद्र में तो लहरें उठते रहती हैं, समुद्र में लहरें उठते रहती हैं, कभी तेज लहर उठती है, कभी वापस चले जाती है। तो यह समुद्र भी जो है
हमारा मन भी समुद्र के समान है, मन में भी लहरें उठते रहती हैं। अच्छा, किस प्रकार की लहरें उठती हैं? मन कभी जो है अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता है, अत्यंत कभी दुखी उद्विग्न हो जाता है, जिसे हम डिप्रेशन अवसाद की अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार से लहरों का ऊपर उठना वह प्रसन्नता का प्रतीक है, लहर का वापस जाना उद्विग्नता अवसाद या एंजाइटी डिप्रेशन का प्रतीक है। तो हे भगवान, आप कृपा करके इस समुद्र रूपी मन को स्थिर करने के लिए किस जगह पे प्रकट हो गए? सोमनाथ पे। यह कारण है कि भगवान जो है पहले कहाँ प्रकट हुए? सोमनाथ, समुद्र के किनारे। जिस प्रकार की समुद्र की लहरें चंचल होती हैं, उसी प्रकार से हमारा मन चंचल है। मन की अवस्था हर बार घटते बढ़ती रहती है, जैसे समुद्र की लहरें घटते बढ़ती रहती है। और जब तक मन पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं होता, तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए भगवान ने कृपा करके एक प्रतीक के रूप में अपने ज्योतिर स्वरूप को कहाँ प्रकट कर दिया? श्री सोमनाथ के क्षेत्र में। और कथा का पात्र अर्थात जो है चंद्रमा अर्थात हमको बना दिया। हम सब जो है किसके प्रतीक हैं? चंद्रमा के प्रतीक हैं, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। समझ में आया? जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, और लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उसके बाद भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने अपने आप को सोमनाथ नाम के क्षेत्र पे स्थापित कर लिया कि व्यक्ति या तो सोमनाथ जी का दर्शन कर ले, या फिर सोमनाथ जी का दर्शन ना करके मानसिक रूप से दर्शन कर ले, जिस प्रकार से अभी हम कर रहे हैं, और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर ले ओम नमः शिवाय के रूप में, उसे वही फल मिल रहा है जो फल चंद्रमा को मिलता है। तो हे भगवान, इस सोमनाथ क्षेत्र की और क्या महिमा है? जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, किसके रूप में आए थे? जब हरि जो है कृष्ण के रूप में आए थे। देखो भाई, एक संसार का भगवत मार्ग का बड़ा सरल नियम है। वह कौन सा नियम है? जहाँ हरि है वहाँ हर रहेंगे, और जहाँ हर है वहाँ हरि रहेंगे। आप लोग बोलिए, जहाँ हरि है वहाँ, और जहाँ हर है, हर अर्थात महादेव या शंकर। तो हे सूत जी महाराज, इसका क्या प्रमाण है कि जहाँ हरि है वहाँ हर है, या जहाँ हर है वहाँ हरि रहते हैं? तब इसे जो है सूत जी ने कहा कि देखो भाई, मैं अपने मन की बात कुछ नहीं बता रहा। आप लोग का जो प्रश्न है, जो सामान्य प्रश्न है कि जो है हरि और हर में अंतर होता है क्या, अक्सर लोग इस मार्ग में जो बड़ा कुतर्क करने लग जाते हैं। तो यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। किसने पूछा था? नारद जी ने किससे पूछा था? ब्रह्मा जी से, कि हे भगवान, हरि और हर में कोई अंतर है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई अंतर नहीं है। अभी हमने सुना कि प्रकृति के और व्यक्ति के जो है, प्रकृति के हिसाब से भगवान वही हरि हर बन जाते हैं और हर हरि बन जाते हैं। अच्छा, तो इसका प्रमाण क्या है? तो जहाँ हरि का क्षेत्र है वहाँ हर विद्यमान है, और जहाँ हर है वहाँ हरि रहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? जब जो है कृष्ण जो है, जब जो है शरीर छोड़ के दोबारा इस कली काल के लोगों के कल्याण के लिए जगन्नाथ के रूप में जब प्रकट होते हैं पुरी में, तो उनके पास जो है सबसे पहले जो है उनकी आराधना करने के लिए जगन्नाथ के पास जो है विश्वनाथ जो है भुवनेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें हम लिंगराज के नाम से जानते हैं। किनके नाम से? लिंगराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो सबसे पहला जिन्होंने पूजन किया वह लिंगराज भगवान ने किया। वह लिंगराज और कोई नहीं। हे भगवान, आप महादेव हैं जो हरि के बगैर नहीं रह सकते। तो जहाँ हरि है वहाँ हर है। उसी प्रकार से हे भगवान, अगर हम जो है बात करें, काशी की बात करें, बनारस की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो हमने परंपरा के हिसाब से यह सुना है कि काशी का निर्माण और स्थापना जो है महादेव आपने किया है, और वह त्रिशूल के आपके नोक पे बसी है, और प्रलय काल के अंत तक उसका अंत नहीं हो सकता, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो लेकिन हे भगवान, यह बात जो है बहुत कम लोग जानते हैं कि काशी के जो अधिपति देवता है और कोई दूसरे नहीं, वह बिंदु माधव है। कौन है? बिंदु माधव अर्थात हरि अर्थात विष्णु अर्थात राम और कृष्ण है।
शंकर जी ने काशी का निर्माण किया, यह बात समझ में आती है। लेकिन शंकर ने जिस शक्ति का आश्रय लेके जो है काशी का निर्माण किया, वह जो है साक्षात हरि है। तो जहाँ हर है वहाँ हरि है। अच्छा, और कोई एक आध उदाहरण है सूत जी? तो सूत जी कहते हैं कि दक्षिण में एक जगह है, उस जगह का नाम है कांचीपुरम, या उसे शिव काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव काशी भी कहते हैं। वह जगह दक्षिण की काशी कही जाती है। उस दक्षिण की काशी का निर्माण खुद महादेव अर्थात शंकर जी ने किया, जिस प्रकार से काशी का किया। लेकिन वहाँ के अधिपति देवता कौन है? वहाँ के अधिपति देवता है श्री वरदराज भगवान। कौन है? श्री वरदराज भगवान। अच्छा, तो यह बात बताते बताते सूत जी की आंखों में चमक आने लग गई कि मैंने अपने जो है परंपरा में ब्रह्मा जी से सुना कि इसके पश्चात और सुनना है। बोले और सुनना है तो मथुरा जो है भगवान कृष्ण की नगरी कही जाती है कि नहीं? सब ने कहा हाँ कही जाती है। लेकिन मथुरा के अधिपति देवता कौन है? मथुरा के अधिपति देवता जो है हे भगवान, मथुरा तो जो है हरि की अर्थात कृष्ण की नगरी है, लेकिन उसके अधिपति देवता जो है भूतेश्वर महादेव है। कौन है? इसलिए भगवान जो है मथुरा कोई अगर जाए, भूतेश्वर महादेव का दर्शन अगर ना करे तो उसकी यात्रा पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि अगली बार आना तो और कहाँ जरूर आना? भूतेश्वर महादेव के पश्चात। तो हे भगवान, अभी आपने बताया मथुरा, तो वृंदावन में भी है क्या? तो वृंदावन के अधिपति देवता कौन है? श्री गोपेश्वर महादेव। कौन है? निधिवन के पास अगर जाके देखें, आप सब ने बहुत लोगों ने दर्शन किया होगा, बाबूजी को याद होगा, श्री गोपेश्वर महादेव। तो वृंदावन के अधिपति देवता कौन है? गोपेश्वर महादेव। मथुरा के अधिपति देवता कौन है? काशी के कौन है? बिंदु माधव। और जगन्नाथ क्षेत्र के अधिपति देवता कौन है? श्री लिंगराज। तो हरि और हर में कोई अंतर नहीं, जहाँ हरि है वहाँ हर रहेंगे और जहाँ हर है वहाँ हरि रहेंगे। तो इसी प्रकार से सोमनाथ तो जो है भगवान ने पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को प्रकट कर लिया, लेकिन उसके पश्चात जो है हे महादेव, आपका मन जो है बीच बीच में उदास हो जाता था, क्योंकि जो है हर तो आ गए, हरि कब आएंगे? अर्थात हरि कब आएंगे? तब हरि से रहा नहीं जाता है। वे हरि अर्थात कृष्ण के रूप में मथुरा में जन्म लेते हैं, वृंदावन में उनकी बाल लीला होती है, और 25 वर्ष के बाद जो है अब हरि अर्थात कृष्ण रहा नहीं गया, उन्हें महादेव का वियोग सताने लग गया। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे जो है मथुरा मंडल के पूरे लोगों को, अपने गोपी भाव के लोगों को छोड़ के पूरे के पूरे जो है वहाँ के लोगों को कहाँ स्थापित कर दिया? द्वारिका में स्थापित कर दिया। और द्वारिका से आप हमेशा सोमनाथ दर्शन के लिए आया करते थे, तो आप दर्शन करके विभोर हो जा रहे हैं और इधर सोमनाथ आपको दर्शन करके प्रसन्न हो जा रहे हैं। इसे हम हरि और हर की महिमा के रूप में जानते हैं। और भगवान ने भी अर्थात जो है भगवान की जब आखिरी लीला का समय आया तो भगवान जो है कृष्ण ने अपना शरीर जो है किसके चरणों में छोड़ा बताएं? श्री सोमनाथ जी के। क्योंकि कथा आती है कि भगवान की जब लीला का समय पूरा हो गया, 125 वर्ष पूरा हो गए, तो भगवान ने जो है अब अपनी लीला का स्मरण करने का उपाय सोचा। तो उपाय कहाँ सोचा? सोमनाथ जी के चरणों में। भगवान द्वारिका से सोमनाथ प्रभास क्षेत्र आते हैं, प्रभास क्षेत्र में सबो यदुवंशियों को अपनी प्रेरणा दे के उन्हें जो है बैकुंठी प्रदान करते हैं। भगवान के पहले बलराम जी जो हैं अपना शरीर छोड़ देते हैं। उसके पश्चात भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे सोमनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर आगे जाएं तो उस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक बहेलिया जार नाम का बहेलिया भगवान के पैर में बाण चलाया। भगवान के पैर में जो है विष बुझा बाण लग जाता है। भगवान एक पैर से चलते चलते आगे जाते हैं
और आगे जाने के पश्चात जहाँ सोमनाथ जी के चरण हैं, जिस जगह पे 3 नदी अरब सागर से मिल रही है, गोमती, हिरण्य और सरस्वती नदी अरब सागर से मिल रही है, उसी जगह पे हे भगवान आपने अपना शरीर मध्याह्न को योग अग्नि के माध्यम से क्या कहते कहते छोड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे सूत महाभागा सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां च विशेषता, सदाचार सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम, स्विकार निराश्च सज्जनै क्रियते कथम, सदा सेव्या शिवपुराणा विशेषता, सदा सेव्या शिवपुराणा विशेषता। हे शौनक जी महाराज, हम सब ने जो कथा सुनी है, यह जो है कथा हमने जो है कहाँ से सुनी है? श्री शिव पुराण के माध्यम से। और इस शिव पुराण को जो है मैंने अपने गुरु जो है श्री वेद व्यास जी के श्री मुख से सुना है। वेद व्यास जी ने अपने गुरु पाराशर के मुख से, पाराशर ने जो है श्री शक्तिमान, और उन्होंने अपने गुरु जो है वशिष्ठ के श्री मुख से सुना है। वशिष्ठ ने जो है श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से सुना है, और ब्रह्मा जी को जो है यह कथा हरि ने सुनाई है, क्योंकि हरि जो है हर के अनन्य जो है भक्त के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी कथा के जो है प्रमुख प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। महादेव की कथा का सबसे ज़्यादा प्रचार कौन कर रहे हैं? हरि कर रहे हैं। और राम जी की कथा का सबसे ज़्यादा कौन प्रचार कर रहे हैं? महादेव कर रहे हैं। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। कि हे सूत जी महाराज, इस रामचरितमानस को, यह राम जी की जो जितनी भी कथा है, सबसे पहले इसकी रचना किसने करी? रची महेश। सबसे पहले किसने रचना करी? महेश अर्थात महादेव ने करा। और निज मानस राखा, और जो है अपने अंदर हृदय में से छुपा के रखा। और पहले जब पार्वती जी का अवतार जो सती के रूप में था, तो उस समय उनका उतना भाव नहीं आ पाया था कथा के सुनने में और कथा को ग्रहण करने में, इसलिए सती जी को अपना पहला शरीर छोड़ना पड़ा। और अग्नि में शरीर छोड़ना के कारण यह था कि अग्नि में शरीर छोड़ने से वह पवित्र हो जाती हैं, और अगला जन्म पार्वती के रूप में मिला। तो पार्वती जी के मन में शुरू से जो है, पार्वती जी जो है जब भी महादेव के पास बैठती थी, महादेव से बार बार यह प्रश्न पूछती थी कि हे भगवान, आप अखंड समाधि में जाते हैं तो आप किसका नाम लेते हैं?
तो बार बार पार्वती जी के भाव को देख के महादेव ने कहा कि हे पार्वती जी, मैं सिर्फ जो है राम राम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? राम राम कहता हूँ। तो चलो भाई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम